हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा वारसी और आप सब जुड़ गए मेरे साथ मेरे चैनल झारखंड चक्र में। सबसे पहले पूरे झारखंड की जनता को मेरा जोहार। चुनाव नजदीक आ रहे हैं, चुनाव प्रचार अपने चरम पे है। आज हम बात करने वाले हैं कांग्रेस के एक स्टार प्रचारक इमरान प्रतापगढ़ी के बारे में। इमरान प्रतापगढ़ी इंडिया गठबंधन के चुनावी प्रचार में झारखंड आए थे। उन्होंने 2 जगह सभा को संबोधित किया, मांडर विधानसभा और हटिया विधानसभा। उन्होंने अपने शायराना अंदाज में मोदी, योगी, शाह और भाजपाइयों को करारा जवाब दिया है। जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ ने सभा को संबोधित करते हुए कहा था, बटोगे तो कटोगे, उसी के जवाब में इमरान प्रतापगढ़ी ने मांडर विधानसभा में सभा को संबोधित करते हुए कहा है, नफरत के दिन बीतेंगे, जुड़े रहे तो जीतेंगे। तो आइए सुनते हैं और क्या क्या कहा इमरान प्रतापगढ़ी ने सभा को संबोधित करते हुए। एक तरफ झारखंड की अस्मिता और यहाँ की गठबंधन की सरकार है और एक तरफ दिल्ली से, गुजरात से, असम से, यूपी से आकर के आदिवासियों के अधिकार की बात करने वाले झूठे नेता हैं। अरे दिल्ली से आए हुए प्रधानमंत्री जी, असम से आए हुए मुख्यमंत्री महोदय, आप और आदिवासियों की बातें, आपके मुंह से आदिवासियों की बातें अच्छी नहीं लगती हैं। अरे आप तो वो लोग हो कि इस देश का सबसे लोकप्रिय आदिवासी समाज का मुख्यमंत्री जो झारखंड के लोगों के दिलों में बसता है, उस लोकप्रिय मुख्यमंत्री को बिना किसी जुर्म के आपने महीनों जेल में रखा, सिर्फ उसको डराने के लिए, उसको धमकाने के लिए। लेकिन मैं सैल्यूट करूंगा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब को कि उन्होंने ये कह दिया कि तुम सलाखों में डाल सकते हो लेकिन मेरी हिम्मत नहीं तोड़ सकते हो। हेमंत के मुकाबले हिमंत को लाया गया है। नाम ही ऐसा है जिसमें हौसला नहीं समझ में आता, हिमंत। और इधर कौन है? हेमंत। नाम लीजिए तो समझ में आता है कि बहादुर आदमी है। मेरे भाई, 13 तारीख को घरों से बाहर निकलिए। अगर आप चाहते हैं कि आदिवासी समाज, अल्पसंख्यक समाज, दलित समाज, पिछड़ा समाज, सवर्ण समाज, सारे लोग मिलजुल करके रहें, भाईचारे के साथ रहें, तो एक तरफ नफरत वाले खड़े हैं और एक तरफ मोहब्बत वाले खड़े हैं। हमारे नेता का नारा क्या है? नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। हमारे नेता का नारा क्या है? नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। एक तरफ मोहब्बत की दुकान है और एक तरफ नफरत का ठेला लगाने वाले लोग आए हैं। झूठे लोग हैं ये, आपके बीच में आएंगे, झूठे नारे देंगे। इनके नारों के चक्कर में मत आना झारखंड वालों। ये नारा लगाएंगे कि बटोगे तो कटोगे, आप नारा लगाना कि नफरत के दिन बीतेंगे, जुड़े रहे तो जीतेंगे। आप नारा लगाना कि झांसे में नहीं आएंगे, फिर सरकार बनाएंगे। ये नारा लगाना है यहां पर। ये भाजपा के झूठे लोग, इन्होंने नारा दिया था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। याद है 2014 का उनका नारा दिया, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और फिर अंजाम क्या हुआ? वो पेट्रोल डीजल जो 58 रुपए लीटर था वो 100 रुपए लीटर हो गया। वो गैस सिलेंडर जो 400 रुपए लीटर, 400 रुपए का था, वो 1000 के पार हो गया। अरे ये भाजपा के लोग, मैंने तो पार्लियामेंट में खड़े होकर के प्रधानमंत्री जी की आंख से आंख मिला करके कहा था कि प्रधानमंत्री जी, आप महंगाई पर प्रवचन देना बंद करिए। आप वो हैं कि आपकी सरकारें फिल्में टैक्स फ्री करती हैं और कफन पर जीएसटी लगाती हैं, कफन पर टैक्स लेती हैं। शर्म आनी चाहिए भाजपा के नेताओं को। ये कफन पर जीएसटी लगाने वाले लोग हैं। इन्होंने नारा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। याद है इनका नारा? और फिर इस नारे की सच्चाई क्या हुई कि हाथरस में जब एक दलित बिटिया का बलात्कार हुआ तो रात के 2 बजे बिना परिवार की मर्जी के उसकी लाश जला दी गई। नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जंतर मंतर पर जब पहलवान बेटियां इंसाफ मांगने के लिए बैठी तो भाजपा की पुलिस ने उन बेटियों
बेटियों को सड़कों पर घसीटा। इन्होंने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दिल्ली की लाल किले की प्राचीर पर दीवार पर खड़े होकर के प्रधानमंत्री जी ने महिला सशक्तिकरण पर भाषण दिया। और जिस 15 अगस्त को वो भाषण दे रहे थे, उनके भाषण के महज 2.5 घंटे बाद गुजरात में बिल्किस बाबा के दोषी न सिर्फ जेल से रिहा किया जा रहे थे, बल्कि भाजपा के नेता उन्हें माला पहना रहे थे। ये है इनके नारों की सच्चाई। इसलिए भाजपाइयों के नारों के झांसे में कभी मत आना झारखंड वालों। ये झूठे लोग हैं। एक दिन पार्लियामेंट में खड़े होकर भाषण दे रहे थे, प्रधानमंत्री जी बोले बताओ कांग्रेस वालों 70 साल में क्या बनाया। इधर से मैं खड़ा हो गया, मैंने जैसे ही बताना शुरू किया, खड़गे जी बोले इमरान मत बताओ, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है, मत बताओ। ये झूठे लोग हैं। ये कहते हैं कि कांग्रेस वालों बताओ 70 साल में क्या दिया, 70 साल का हिसाब दो। अरे मैं तो माननीय विधानसभा में खड़ा होकर के भाजपा वालों से कहना चाहता हूँ कि जो सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांग रही है। तो हमने सुना इमरान प्रतापगढ़ी को कि उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए, तंज कसते हुए क्या क्या कहा। सभी कोई चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। पक्ष विपक्ष को तंज कसते हुए सभी कोई अपना चुनावी प्रचार कर रहे हैं। अब सारा फैसला जनता करेगी कि वह किसे चुनेगी। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।